तो अमेरिका दोबारा से ईरान पर हमला कर सकता है और इस बाबत सिचुएशन रूम में ट्रंप को बाकायदा ब्रीफिंग दी गई है। हमला 2.0 को लेकर सेंटकॉम कमांडर ब्रैड कूपर ने इस संबंध में ट्रंप को ब्रीफ किया है। ईरान पर हमले को लेकर चर्चा हुई है और ईरान पर छोटा लेकिन ताकतवर हमला संभव है। ईरान के सैन्य और एनर्जी ठिकानों पर हमले की एक बहुत बड़ी तैयारी में है अमेरिका। और एक और बड़ी खबर है, अमेरिका की सैन्य तैयारी के बाद इजरायल अलर्ट है। इजरायल ने ईरान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। इजरायली एयरफोर्स ने लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ाई है। नेतन्याहू ने ट्रंप को तैयारियों की जानकारी दी है। टाइम्स ऑफ इजरायल के हवाले से यह खबर आ रही है। तो इजरायल ने ईरान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। और खबर यह है कि ईरान पर दोबारा से हमले की तैयारी के बीच अमेरिका ने 5 नए जासूसी विमानों को ऑर्डर दिया है। यूएस वायुसेना बोइंग ने 5E-7A विमान खरीदे। दुश्मन पर 360 डिग्री नजर रख सकता है ये E-7A विमान और 2 प्रोटोटाइप पहले से ऑर्डर किए जा चुके हैं। और अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट का दावा, ट्रंप निर्णायक जीत के लिए सैन्य कार्रवाई करेंगे। इस बार 336 घंटे में फुल एंड फाइनल फैसला होगा। इस बार बड़े स्तर पर सैन्य कार्रवाई करेगा अमेरिका। और ईरान से बड़े तनाव के बीच अमेरिका में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेवाडा एरिया में 16 बार भूकंप के झटके आए हैं और नेवाडा में लगातार भूकंप से एटमी टेस्ट की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। अमेरिका पर न्यूक्लियर टेस्ट करने का शक जताया गया है। अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक के हवाले से यह बड़ी खबर। तो एरिया 51 में भूकंप या फिर विस्फोट क्या हुआ है, खबर क्या है? एरिया 51 के पास 16 भूकंप आए। सबसे बड़ा भूकंप जिसकी तीव्रता 4.4 की थी। सबसे बड़ा झटका बुधवार सुबह आया। बाकी 15 भूकंप छोटे झटके वाले थे। और देखिए 100 से ज्यादा लोगों ने झटके को महसूस किया। चर्चा क्या है अमेरिका में? चर्चा यह है कि ये बार बार जो भूकंप के झटके आए हैं, क्या अमेरिका परमाणु बम की टेस्टिंग कर रहा है? कोई गुप्त हथियार टेस्ट हो रहा है या फिर ईरान जंग से जुड़ा हुआ यह पूरा परीक्षण है? और एक बड़ी खबर आ रही है, नेवादा के रेगिस्तान में धरती बार बार कांप रही है। 24 घंटे में 16 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए और ये झटके आए हैं दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह एरिया 51 से, इसके ठीक बगल से। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि धरती आखिरकार वहां पर हिल क्यों रही है? सवाल यह भी है कि क्या प्रकृति का यह प्रकोप है या फिर अमेरिका के किसी सीक्रेट हथियार का टेस्ट? और क्या है इसका कनेक्शन ईरान से चल रही जंग और राष्ट्रपति ट्रंप को दी गई 45 मिनट की स्पेशल ब्रीफिंग के मायने क्या है, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। एरिया 51 में स्टेल्थ विमानों का परीक्षण होता है। एआई हथियार प्रणाली तैयार की जाती है। स्पाई सैटेलाइट तकनीक बनाई जाती है। डीप अर्थ पेनिट्रेटर का परीक्षण होता है। अंडरग्राउंड शॉक वेव टेस्ट किया जाता है। यूएसजीएस के मुताबिक भूकंप का केंद्र जमीन से महज 4 किलोमीटर नीचे था, जो कि एरिया 51 के बेहद करीब है। भूगर्भ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि यह इलाका है तो एक्टिव फॉल्ट लाइन पर, लेकिन डेटा में कुछ ऐसी अनियमितताएं हैं जो इसे डिबेटेबल बनाती हैं। यानी भूकंप और अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन के सीस्मिक पैटर्न कभी-कभी एक जैसे ही दिखते हैं। नेवादा में कंपन शुरू होने से ठीक पहले वॉशिंगटन में एक गुप्त मीटिंग हुई। राष्ट्रपति ट्रंप और सेंटकॉम के कमांडरों के बीच सिर्फ 45 मिनट की चर्चा। एजेंडा था ईरान पर एक शॉर्ट एंड पावरफुल स्ट्राइक, यूरेनियम के भंडार को कब्जे में लेना और हॉर्मुज के रास्ते को बलपूर्वक खोलना। मीटिंग खत्म हुई और उधर नेवादा की धरती डोल गई। क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर प्लान बी को हरी झंडी मिल चुकी है? जमीन के अंदर चट्टानों की बड़ी बड़ी प्लेटें होती हैं। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, रगड़ खाती हैं या टूटती हैं तो जबरदस्त ऊर्जा निकलती है, जिसे भूकंप कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? पहले एक हल्का सा झटका लगता है, इसे कहते हैं पी वेव। इसके कुछ सेकंड बाद जोरदार झटका आता है,
जो जमीन को ऊपर नीचे हिला देता है। इसे कहते हैं एस वेव। जब कोई बम फटता है या जमीन के अंदर परमाणु टेस्ट होता है तो वो एक बिंदु से फटता है और चारों तरफ जोरदार धक्का देता है। पी वेव तो बहुत तेज और शक्तिशाली पैदा होती है, लेकिन एस वेव बहुत कमजोर रह जाती है।